এই মাইকটা দে। দে ভক্ত দে। খালি খাবি আর ফল খাবি। কি দবাইছিস? দাবাই এটা ইয়ে হয়ে গেছে। এটা উল্টা কর, উল্টা। ফুল না, আরও কত খুলতে হবে? উঠে না। না না উঠবে না, উঠবে না। আরও ঢিলা করতে হবে, এই তো ঢিলা করলে উঠবে। হ্যাঁ, আরও ঢিলা করুন, এবার উঠছে। এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ খাইলে খাই তো শান্তনু মাইতি কেউ বাংলার কেউ হবে। ওটা ঘন্টা লাগাতে আওয়াজ কষ্ট হবে না। ওটা কই? সেটা ওখানে রয়ে গেছে, থাক বেঁধে দিচ্ছে। তিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। রাবার ব্যান্ড একটা গ্লু হয়ে যায়, সেটাকে করে করে বাঁধবে। এই তো হয়ে গেছে। তোমার কথা এই তো হয়ে গেছে। শ্রী গুরবে শ্রী গৌরচন্দ্রায় সপরিকরি যুগল কিশোরায় চ ব্রজধামায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রায় রাধাবনায় চ নমো নমঃ। বৃন্দায় তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায় কেশবস্য চ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্তৈ নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। सब एक साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री तीर्थ महाराज के चरणों में शतकोटि नमन। प्रति वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं। प्रति बत्सर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दर्शन बहाने गौड़ीय वैष्णव आ जाते थे। यद्यपि महाप्रभु नहीं चाहते प्रति वर्ष आए,
लेकिन भक्त लोग बोलते हैं जगन्नाथ दर्शन के लिए आपके लिए नहीं आए। महाप्रभु मना नहीं कर सकते। बोलता जे जन कृष्ण भजे से बड़ चतुर, जो कृष्ण का भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। महाप्रभु मना करते बोले प्रभु आपके लिए तो हम आए नहीं, मैं जगन्नाथ जी रथ दर्शन के लिए आए, अभी साल में एक बार रथ यात्रा क्या करें। महाप्रभु मना नहीं कर सकते। वल्लभाचार्य जी जिनको वल्लभ भट्ट कहा जाता है वो आए। इससे पहले श्रीमन महाप्रभु को एवं रूप गोस्वामी को अपने घर ले गए थे। इसलिए अब महाप्रभु से महाप्रभु को प्रणाम किया, महाप्रभु को वैष्णव बुद्धि में आलिंगन किया और वार्तालाप हो रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु एक एक करके सब भक्त का गुणावली कीर्तन कर रहे हैं। अब महाप्रभु कह रहे हैं हरिदास ठाकुर के बारे में। पहले अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय प्रभु और स्वरूप दामोदर प्रभु, ये सब कहने के बाद महाप्रभु हरिदास ठाकुर के बारे में कह रहे हैं। हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान, प्रतिदिन लयते हैं 3 लक्ष नाम। नामेर महिमा আমি তার ঠাই শিখিলু, তার প্রসাদে नामेर महिमा जालिनू। बोले हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान है और प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम लेते हैं। महाभागवत 3 प्रकार, मूर्छित कषाय, निर्धुत कषाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह। मूर्छित कषाय, कषाय अर्थात कुछ दोष मूर्छित अवस्था में है, जैसे कोई मूर्छा हो जाए, जान नहीं सकते क्या हो रहा है। जब रोगी को डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो मूर्छित कर देता है, काटने पर भी लगेगा नहीं तो रोगी ऑपरेशन करने नहीं देगा, इतना जंत्रणा होगा। ऐसे कषाय मैंने कषाय मतलब दोष कुछ है लेकिन मूर्छित रूप में है। जैसे नारद ऋषि के पहले जन्म में वो क्या थे, एक दासी पुत्र था और उनकी माँ चारों तरफ काम करके बच्चे को पालन पोषण करती थी। तो माता मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन, माया मुझे प्रीति करती है, ये मेरा बंधन है। अब क्या किया जाए, इसको कैसे मैं छुटकारा पाऊँ। एक दिन मैया दूध दोहने के गई, शाम के समय सांप डस दिया, मर गई हो। और माँ के लाश के वो देखा भी नहीं। बोले बहुत अच्छा हुआ, चले गए जंगल वन में बास करके। वनस्तु सात्विक वासम, वनवास सात्विक वास। और शहर में बास क्या है, राजसिक बास। और जहाँ पासा दूत ये सब खेला होता है, ये तामस स्थान। तो इसलिए सात्विक वनवास के लिए चले गए। भगवान एक झलक दर्शन हुआ, फिर छटपटा रहे हैं दर्शन के लिए। तब बताया तुम्हें आज दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम क्या किया, तुम सात्विक वनवास के लिए इच्छा की। हमें करना चाहिए साधु संग के लिए। भागवत में और अन्य शास्त्र में कितने स्थान पर साधु संग की महिमा आप कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग इतने स्थान पर है, बताया इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं मिलेगा। वो दोष क्या है, बोले वन में रहूँगा ताकि लोग से दूर रहे, लोकालय से कोई डिस्टर्ब ना करे। किंतु हमें होना चाहिए वनवास नहीं, साधु संगवास। इसलिए मूर्छित कषाय, इतना ही दोष है। निर्धूत कषाय, कषाय अर्थात दोष, निर्धूत अर्थात संपूर्ण रूप में धुल चुका है। क्या है, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज की सभा में आ रहे थे
गांव के बच्चे लोग उनको देखा नंगे, इतने सुंदर रूप, नंगे धड़ंगे, उन पर धूल झोंक रहे हैं, और कोई परवाह नहीं। जब सभा में प्रवेश किया, सब से उठ खड़े हुए, परीक्षित महाराज सब प्रणाम किया, देखते डर के मारे भाग गए। उसमें कोई दोष नहीं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी मिश्र नाम उनका। माँ भागवत कैसे? निर्धूत कसाय। फिर तीसरा, प्राप्त पार्षद भागवत देह। फिर जब नारद ऋषि भजन किया, मौत के सिर पर पैर रख करके चले गए, उनको समय भागवतीय, दोनों भागवतीय शरीर मिला। जब भगवान के भजन करने योग्य, तो कहीं कहीं जा सकते हैं, वो परिकर तो लाभ किया। उसके बोला प्राप्त पार्षद भागवत देह। फिर बता देता हूँ, एक है महाभागवत में, एक है मूर्छित कसाय, दूसरे निर्धुत कसाय, तीसरे प्राप्त पार्षद भागवत देह। बोलो वेणुगोपाल नाम बोलो। प्राप्त पार्षद भागवत देह। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम करते थे। 1 लाख हरिनाम मणिमन। मणिमन जप करने पर समय कम लगता है। उससे उपांशु जप, धीरे धीरे जप करना। मैं कर रहा हूँ, मैं ही सुन सकता, मेरे पास में सुन नहीं सकते, इसको उपांशु जप। इससे मानसिक जप से थोड़ा समय अधिक लगता है। और एक उच्च स्वर से जप, ये सब लोग सुन सकते हैं, इसको बोला है उच्च स्वर से जप। मानसिक, उपांशु और उच्च संकीर्तन। लेकिन उच्च संकीर्तन में समय तो लगता है, किंतु उच्च संकीर्तन करने से क्या होता है? जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक आत्मानंच पुनः तुच्च जपन शत्रुन पुनः तुच्च। बताया क्या? जपतो हरिनामानि। हरिनाम जप करने में क्या होता है? स्थानीय शतगुणाधिक, उच्च स्वर से जप करने पर 100 गुण फल अधिक होता है। क्यों? जो उच्च संकीर्तन से जप कर रहा है वो तो पवित्र होंगे ही, और जो लोग सुन रहे हैं, पहाड़ पर्वत, पेड़ पौधे, घास, पशु पक्षी सब पवित्र होंगे, उनका कल्याण होगा, इसलिए उनको सबसे अधिक कहा गया है। ऐसे हरिदास ठाकुर 1 लक्ष नाम मानसिक जप, 1 लक्ष उपांशु जप, 1 लक्ष उच्च संकीर्तन। किसे अधिक लाभ है? हाँ, 100 गुण लाभ। श्लोक मुखस्थ करे निवे। और क्या हुआ? ऐसे जब हरिनाम करते थे, जगत में कोई भजन करना चाहते हैं और लोग बाधा देते हैं, यहाँ तक कि मोहल्ले कुत्ता भी उसके पीछे पड़ जाता है। अब हरिदास ठाकुर के लोग पीछे पड़ा। उस समय जहाँ रहते थे, उस इलाका के जमींदार का नाम था रामचंद्र खान। अरे ये मुस्लिम है, अरे ये सब लोग मेरे राजत्व में रहता है, मुझे सम्मान नहीं करता, एक मुस्लिम को सम्मान करता है, ठीक है इसको मैं नीचे गिरा दूंगा। तो लोग मुझे सम्मान करने के लिए बाध्य। क्या किया? नगर के अच्छे अच्छे नामी गिरामी सुंदरी वेश्याओं को बुलाया। बोले एक काम करना है, एक व्यक्ति को पतित करना है, और पतित करने पर तुम्हें आधा राज्य और मुहम्मगा सोना रूपा हीरा सब दे देंगे। तो किसको? बोले ना हरिदास ठाकुर। जय सुना सब वेश्या प्रणाम भाग्य, नहीं हम ठाकुर कैसे नहीं कर सकते। उनमें से एक नव युवती नई नई वेश्यावृत्ति में, बोला ठीक है मैं इसको पतित कर दूंगी। क्या नाम बोला? हरिदास। बोले मेरे और एक बार देखेगा, कल से नाम परिवर्तन होकर नाम होगा हीरादास। उनका नाम लोख हीरा, यानी उनके शरीर में जो हीरा का अलंकार था उसका दाम उस समय में 1 लाख रुपया का था, इसलिए लोख हीरा। बोले काल से हीरादास हो जाएगा। ठीक है, कहाँ रहता है? बताओ, मुख स्थान में भजन करता है। ठीक है। बोले एक काम कर, तुम जाओ
हमारे पाइक यानी पुलिस साथ में ले जाओ। जब नहीं, अभी पुलिस ज़रूरत नहीं है, मुझे जाने दो, मेरा एक बार संग हो जाए। इसमें इतना नशा है, जगत के कोकिन कोई नशा इसके बराबर नहीं, छोड़ ही नहीं सकता है। उस समय हरि गुरु वैष्णव किसी का परवाह नहीं करते, कोई अपराध का ध्यान नहीं देते। ये नहीं जानता है मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, सब वैष्णव समाज मेरा बदनाम करेगा, लोग थू थू करेगा। जो लोग मुझे इतना प्यार करता है और मुझे अपने साथ बैठाए नहीं, बैठने पर भी वो लोग व्यतिव्यस्त होंगे, ये भूल जाएगा। बोले इसलिए एक बार संग होने दो। उस समय कुछ हित विपरीत, हित अहित बुद्धि नहीं रहता है, सब नष्ट हो जाता है, किसी को परवाह नहीं करते। और उन लोग कैसे करते, महाप्रभु दिखा रहे हैं, पर व्यसनिनी नारी व्यग्र विगृह कर्मसु तमेव आस्वादयन्तर नवसंग रसायनम। जिनके ऐसे लब लग जाता है, लत लग जाता है, क्या करेगा, अपने काम इतने सुंदर रूप में करेगा या दिखाएगा, पहले से अधिक दिखावा करेगा ताकि कोई संदेह नहीं कर सके, करके फिर उधर जाके कूदेगा। और सब काम छोड़ करके उनका चिंतन, उससे बात करने में सोचते ये सबसे सुख है, आनंददायक है, करने के लिए बाध्य है। तो बताइए एक बार संग होने दो, फिर मैं ले जाऊंगा। आए, आकर के उधर बैठी, प्रणाम करके, हिंदू महिला तो है, संतों को प्रणाम किया, करके बैठा। और बैठ करके हरिदास ठाकुर उच्च संकीर्तन कर रहे हैं, सुन रही है, और जमभाई कर रही, ये कर रही है। बताइए, मैं ठाकुर आपका मैं संग करने आई हूँ, मेरा तुम इच्छा पूरा करो, तुम नव युवक, मैं नव युवती हूँ। बोले ठीक है, मैं प्रतिज्ञा कर रखा है कि हरिनाम करूँगा, पहले हो जाए फिर तुम्हारा इच्छा पूरा करूँगा। ऐसे करते करते सुबह हो गया। अब वो बेस्सा क्या करें, लोग देखने क्या बोले, चल पड़ी। बता देखो मैं दुखी हूँ, तुम्हें वचन दिया था, लेकिन मेरा जो मैं प्रण ले रखा हूँ या मेरा हरिनाम पूरा नहीं, इसलिए मैं कल तुम्हारी इच्छा पूरा करूँगा, जरूर आना। ठीक है। जाके रामचंद्र खान को बताया कि आज हुआ नहीं, कल जरूर संग होगा। ऐसे दूसरे दिन भी हुआ। और जिनको लत लगेगा, कुछ भी करे, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मुख उसका प्रतिच्छवि है, सब समय मन में चिंता रहेगा, वही भावना करेगा। जैसे भूत सवार हो जाता है, ऐसे माया देवी सवार हो जाता है, वही चिंता करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता है। और इतने नीचे जा रहा है, अपने भविष्य को नष्ट कर रहा है, ये सोच नहीं सकता है। फिर दूसरे दिन भी, तीसरे दिन जब गई, अब हरिनाम कर रहे हैं हरिदास ठाकुर, वो भी उनके साथ हरिनाम करने लग गई। हृदय निर्मल हो गया। वो थे हरिदास ठाकुर महाप्रभु के परिकर। बता ठाकुर मैं आपको पतित करने के लिए आई थी, रामचंद्र खान मुझे भेजा था। बोले मैं पहले दिन ही जान लिया था, जगत में नाम की महिमा दिखाना है, तब क्या है, इसलिए मैं इधर रहा, नहीं तो मैं पहले ही चला जाता। ठाकुर अब मैं क्या करूं? बताए काम करो, ये वेश्यावृत्ति के द्वारा जो कुछ कमाया ब्राह्मणों को दान दे दो, और साधारण एक कपड़ा पहन के आओ। फिर उनको हरिनाम दिया, सब किया, करके चले गए। बोले मैं खाऊंगी कैसे? तो खाने की चिंता नहीं है, तुम्हें पास इतने सामग्री आएगा, क्या होगा उसको तुम जितना ज़रूरत रख लेना और बाकी दे देना, दूसरे को बांट देना। ऐसे ही करने लगे। अब हुआ क्या? माधुर्य कादम्बिनी नहीं सकता। अब हुआ क्या? बोले से बेस्सा हईल परम महांती, बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शन ते जानती। बताया क्या है? वही बेस्सा बहुत बड़े महंत बन गई। अब उस इलाका में जो बड़े बड़े वैष्णव हैं, नामी गिरामी विख्यात वैष्णव हैं,
वो लोग सब दर्शन जाते, अरे हरिदास की कृपा से विश्वाद्रम वैष्णवी बन गई, कितने सुनाम हो गया। फिर दिखा रहे वही हरिदास को। आज एक मैं पढ़ रहा था, बता देता हूँ। फिर हरिदास को पतन करने के लिए साक्षात माया देवी आई। अनर्थ 4 प्रकार बताया। क्या है? सुकृति उत्थ अनर्थ, दुष्कृति उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ अनर्थ, भक्ति उत्थ अनर्थ। माधुर्य एकादशी में शाम को पाठ करता था। सोता ये सब नहीं है नरसिंह, इसलिए मैं चैतन्य चैतामृत कर रहा हूँ, फिर इसमें करूँगा। आज ये पढ़ रहा था। भक्ति उत्थ अनर्थ क्या है? ये कोई भजन करना शुरू करता है तो भजन से उत्पन्न अनर्थ होने का जैसे भक्ति उत्थ अनर्थ बताया। इसमें क्या है? कोई भजन करने पर स्वाभाविक रूप में साधक के निकट धन संपत्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा उपस्थित होता ही है। ये साधक के भजन की उन्नति या प्रेम प्राप्ति के रास्ते में ये बहुत बड़े बाधा विघ्न है। साधक को सावधानी पूर्वक अपनी रक्षा कर दीनता पूर्वक निष्ठिजन रूप से उस भजन पथ पर अग्रसर होना चाहिए। वो क्या करता है? सोचता है कि मैं सबसे बड़ा चतुर हूँ, आज जगत के लोग मूर्ख हैं। क्या करते हैं? बोले बाहर से तो दिखाएगा तिलक, हाथ में माला, जंत्र की भांति, जैसे मशीन दबा दो टेप बाजता रहेगा, ऐसे दिखाएंगे। क्या? हाथ में माला कर हरिनाम नहीं हो रहा है, मन और कहाँ है। बाहर से तिलक माला और जंत्र की भांति श्रवण कीर्तन चलता रहता है, किंतु उसकी दुराचार लोग दृष्टि में पड़ न जाए। दुराचारी बन गया है, व्यभिचारी बन गया है, किसी के दृष्टि में पड़ न जाए, इसलिए क्या करता है? और भक्त समाज में उसको निंदित न होना पड़े, इसलिए बाहर से दैन्य भाव दिखाता हुआ छिप छिप कर दुराचार करता है और कपटता में व्यभिचार में लिप्त हो जाता है। इसलिए साधक सावधान, साधु सावधान, अभी भी समय है। महाप्रभु ने बताया, जगाई माधाई तोरा ना करिस पाप, जगाई माधाई बोले आर नारे बाप। अभी समय है, संभलो। रक्षा करने वाले स्वयं भगवान भी नहीं आएंगे रक्षा करने के लिए। मरो बेटा, जाओ, खुदा के कसम। अंत में चित्त में कपट इतना भर जाता है कि हृदय में भजन की आकांक्षा लेस भी नहीं रहता है। तब भजन छोड़ के क्या उधर उधर जा डोलता है और सबका लाठी झाटा खाता है। चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं, ये मेरा वचन नहीं है। देखिए, व्यभिचार कर रहा है, कोई समझ न ले, दूसरे की सेवा करेगा। मच्छरदानी लगा दूँ और तिलक में दिखाएगा, भक्त निंदित ना होना पड़े, तो बाहर से दैन्य भाव दिखाएगा, कितना सेवा कर रहा हूँ मैं, छिप छिप करके दुराचार व्यभिचार करेगा, कपटता में लिप्त होगा। ये पढ़ा था, ये साधु सावधान दिखा दिया। अब आता हूँ फिर हरिदास ठाकुर के पास। हरिदास ठाकुर क्या करते हैं? भजन करते एक बार माया देवी स्वयं सुंदरी बन के आई। और माया क्या करता है कि त्यागी लोग को बहुत आक्रमण करता है आसानी से, माया में चंगुले फंसा लेती हैं। सावधान। अब माया देवी को भी 3 दिन क्या किया? हरि ने कथा सुना। फिर माया देवी, मैं साक्षात माया देवी हूँ,
तुम्हारा परीक्षा करने के लिए आई थी। ये भी चैतन्य चरित में वर्णन है। और हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम लेते थे प्रतिदिन। इसलिए मैं अधिक हरिनाम कर रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। पहले हृदय निर्मल करो, इतना आसान नहीं है भगवान का भजन। और मठ मिशन क्या है? ये सच्चरित्र जो भजन सिंह के लिए, व्यभिचारी के लिए मठ मिशन नहीं है। सावधान। बताया कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। कोई बैरागी बन के भजन करना चाहता है, पैसा नष्ट हो जाए, बोले कुछ नहीं हुआ, उसे कोई बड़ी बात नहीं। तबीयत नष्ट खराब हो, शास्त्र गिर जाए, कुछ नष्ट, चरित्र नष्ट हो जाए, सब नष्ट हो गया, कोई इनको पूछेगा नहीं। जैव धर्म में माधव दास बाबा जी का देखिए, वो तो अपने बाबा जी बने और अपने पत्नी आई सेवा के बहाना में, सुई होके घुसी, फाल होके निकली। अब उनके पास कोई भी उनके साथ बैठते नहीं थे और कोई उनसे बात भी नहीं करते थे। चैतन्य चरितामृत के कुछ अध्याय पढ़ो, देख जाए, नाम है माधव दास बाबा जी। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, देख लीजिए उसको पढ़ के, इतना आसान नहीं है भजन। और किसी के लिए गुरु वैष्णव सेवा हरि वैष्णव रुकती नहीं। मैं नहीं हूँ तो चलेगा नहीं। मैं जब मठ में नहीं था, मठ नहीं चला। मैं जब मठ के छोड़ के जगत छोड़ चला, मठ नहीं चलेगा। गुरु सेवा किसी के लिए बाधा नहीं रहा और न नहीं रहेगा। और कोई हमें संदेह न करे, ग्रुप बना लिया, प्यार दिखाते हैं, ये बना के खिलाते हैं और कि कोई मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं। हरिदास ठाकुर क्या करते हैं? प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम, वही हरिनाम के यज्ञ हैं। हम करेंगे, ये दिखावा होगा, ये व्यभिचारी को छिपाने के दिखा मैं इतना हरिनाम कर रहा हूँ, उस हरिनाम कोई कीमत नहीं है, उसमें और व्यभिचार में लिप्त होगा। वैष्णव सेवा करो, जीवन सुधारो। और हृदय निर्मल न हो, जैसे साथ बताया था श्रोता 4 प्रकार। एक है मीन, जो वक्ता के मुख के आँख लगाए सुनता है, वही उत्तम श्रोता है। और ऐसे यदि हृदय में दुर्बलता हो, मुख उठा के देख ही नहीं सकता है। ये गारंटी है एकदम। शास्त्र ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। शास्त्र अनुभव के ऊपर बताया सब। और क्या है? नामेर महिमा मी तार ठाई सीखिलूँ, तार प्रसाद नामेर महिमा जानी लूँ। बताया है नाम की ये महिमा, ये सब बताया। हरिदास ठाकुर पूछ रहे, हरिदास मैं बहुत चिंतित हूँ, ये जवन ये भक्ति के विरोधी हैं और पहाड़ पर्वत जो आच्छादित चेतन संकुचित चेतन, इनका उद्धार कैसे होगा? बोले प्रभु आप तो उच्च हरिनाम संकीर्तन प्रचार किया, इसी में तो इन लोगों का उद्धार हो जाए। बोल नहीं सकते, जोर जोर से करने पर ये लोग सुनेगा। जैसे उदाहरण दिया, ऊंची पहाड़, पेड़ पौधा में ढका हुआ, जोर से बोलिए, आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगा। क्या है? वो लोग बोल रहे हैं। जब श्रीमान महाप्रभु गए थे जगन्नाथपुरी झाड़ीखंड के पथ से कर हरिनाम करते जा रहे हैं, सब आ गए, पेड़ पौधा सुन रहे, उनका बाघ भालू शेर सब आ रहे, चल रहा है साथ में, ये उद्धार हो रहा है। बोले प्रभु उसमें तो उद्धार हो जाएगा। बोले जवानों का कैसे उद्धार होगा? बोले प्रभु जब भक्त लोग उच्च स्थिति में जाते हैं, हा कृष्ण हा राधे ऐसे करते हैं, ऐसे लोग सुअर को देख के हराम हराम, ये प्रेमवाची शब्द हैं। मुसलमान सबसे अपवित्र मानता है सुअर को।
कुछ महीना पहले दिल्ली में कुछ स्थानों में जवान लोग जबर दखल किया था, उठ के छोड़ के जा नहीं रहा था। आरएसएस लोग क्या क्या कुछ सुअर ला के वहीं पर छोड़ दिया, बस सुअर को छूने पर सबसे उधर घूम रहा कर बांध दिया, भोजन दिया, बस भाग गए, स्थान खाली हो गया। बोले ऐसे लोग हराम हराम कहेगा सुअर देख करके, उन लोगों का उद्धार होगा। ऐसे ये नाम की महिमा मैं उनके प्रभाव से जाना, हरिदास के प्रभाव से। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, क्या महाप्रभु नहीं जानते? देखिए भक्तों को कैसे सम्मान दे रहे हैं। ऐसे ही हम ऐसे काम करेंगे। हरि गुरु वैष्णव मेरी वाहवाह करने के लिए पंचमुख हो। हरि गुरु वैष्णव सबसे हमारा परम मित्र है। हम अकल्याण नहीं चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। इसलिए संत एवा सचिंदंती मानव संग मुक्ति भी। क्या है? संत क्या करते हैं? छिंदंती, काटते हैं हमारे मन का जहाँ दुर्बलता है, जहाँ पर आसक्ति है, हम समझ नहीं पाते। वैसे ये लोग हमारे सबसे बड़ा शत्रु हैं। ये मर जाए तो मैं सुखी रहूँगा, ये जगत छोड़ के चला जाए मेरा कल्याण होगा। ये नहीं समझते हैं कि मैं कितने बड़े नीचे कितने दलदल में जा रहा हूँ। भगवान आके ये सब बोलेंगे नहीं, गुरु वैष्णव ही बोलेंगे। अब ये बताया इनके नाम की महिमा इनसे सीखा। आचार्य रत्न आचार्य निधि पंडित गदाधर जगदानंद दामोदर शंकर वक्रेश्वर काशीश्वर मुकुंद वासुदेव मुरारी आर्यत भक्तगण गौड़े अवतरी कृष्ण नाम प्रेम कइला जगते प्रचार यहाँ सबार संगे कृष्ण भक्ति जे आमार। आचार्य रत्न आचार्य निधि पंडित गदाधर। गदाधर पंडित कौन है? राधा जी का अवतार है, साक्षात राधा जी। क्यों आई? ये श्रीमद् भागवत राधिका की महिमा पर ग्रंथ है। और महाप्रभु प्रतिदिन आके भागवत सुनते। क्यों? सुनने के बाद जाके रिहर्सल करते उधर गंभीरा में, जो सुना ठीक से पाठ प्ले कर पा रहे हैं क्या नहीं, पहले सुनते हैं, सुनने के बाद ये काम करते रसास्वादन करते हैं प्रतिदिन। जगदानंद। जगदानंद कौन है? रामानंद कौन है? जगदानंद जगदानंद पंडित। सत्यभामा नहीं, ये इसमें हम आप लोग बोलेंगे सत्यभामा, आज यदि वो खुद बोलते मैं सत्यभामा नहीं हूँ तो कौन सा मानना होगा? हाँ, तो ये होता तो मैं पूछता ही क्यों? प्रेम विवर्त में पढ़ो, छोटा सा किताब है। महाप्रभु पहले बचपन से ही उनसे छेड़खानी करते थे, सबसे ही मुरारी से जगदानंद से फाकी तर्क करते। वो लोग महाप्रभु देखते ही इस रास्ते में देखा दूर से आ रहे हैं, घूम के उधर से जाते हैं। महाप्रभु परम बुद्धिमान है, भगवान भूल जाओ, आके फिर वो लोग भी निकलेंगे, ऐसे देख भेंट हो जाता। बोले जेखाने बाघेर भय सेखाने सन्धा है। बुझा सनातन? जेखाने बाघेर भय सेखाने सन्धा है। जहाँ बाघ का डर है वहीं पर जाके सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा में देख नहीं पाए। इसे भय किसके लिए? निमाय पंडित के लिए। प्रश्न पूछेंगे, इधर घूम के आया फिर उससे भेंट हो गया। उन लोगों से महाप्रभु ये करते, शास्त्रार्थ पूछते। और जगदानंद पंडित महाप्रभु वो भी आ गए, उनके वो बहुत मान करते सत्यभामा जैसे। सत्यभामा कुछ अंश था, वो खुद बता मैं राधा दासी, खुद सत्यभामा बता रहे हैं। जगदानंद प्रेम विवर्त बड़ा छोटा सा किताब, बहुत सुंदर है। बताया महाप्रभु के विरह में लिख रहे हैं कि मन कांदे प्राण कांदे कांदे दुटी आँखी जखन जहाँ मने पड़े तखन तहा लिखी। महाप्रभु विरह मेरा मन रो रहा है,
मेरा प्राण रो रहा है, दोनों आंखें रो रही हैं। जब जहाँ याद आता है मन में वही लिख रहा हूँ। मैं कोई क्रम नहीं जानता, इसे क्रम भंग दोष न देखें, ऐसे दिखाया। मन कांदे प्राण कांदे, कांदे दुठी आखी, जखन जहाँ मने पड़े तखन तहाँ लिखी। ऐसे ही जदन उधर लिख रहे हैं, बोला आप मुझे दूर भगाना चाहते हैं, मैं राधा दासी हूँ, क्यों दूर ठेल देते हैं? बताया उधर, खुद बता रहे हैं। सत्यवा कुछ अंश है, जल नहीं है। सत्यवा मानी नहीं थी और वो भी ऐसे मान करते, इसलिए उस अंश में सत्यवा के साथ तुलना किया। खुद बोल रहे मैं राधा दासी हूँ। एक बार गुरुदेव हम लोग को पढ़ाया था, तो अब बताया था गुरुजी ने, बोले देखो सब लोग बोले मैं भी पहले सत्यवा से, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मैं राधा दासी हूँ। दामोदर पंडित क्या करते? जब श्रीमान महाप्रभु उधर गंभीरा में थे, एक सुंदरी ब्राह्मणी की बेटा था और ब्राह्मणी विधवा थी, पति नहीं था। और बेटा महाप्रभु से आता था, जब पंडावतर सहन नहीं होता, बोले गोसाई गोसाई तुम्हार महिमा विख्यात होइबे गोसाई। बोले आप इतने छोटे बच्चे को प्यार कर रहे हैं? बोले क्यों? बच्चे को प्यार करो, बच्चे की माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती है। बोला आप लोग आपकी महिमा गान करेंगे, आप गोसाई हैं। हमारे गुरु भाई मुझे बोल रहे थे आप इस छोटे बच्चे को क्यों प्यार कर रहे हैं? आप दामोदर पंडित की बात सुना नहीं, आप आचार क्यों करते हैं? आप महाप्रभु का ये विचार सुना नहीं, ये पढ़ा नहीं? फिर गौर पार्षद चरितावली ला के मुझे दिखा रहे थे। बोले हाँ जानता हूँ। बोले सावधान। बोले मैं सावधान, तुम धन्य गुरु भाई हो, मुझे ये याद दिलाया। इसलिए किसी भी इसको कोई प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार करो हरि गुरु वैष्णव को, जिसमें को प्यार करो। ऐसे सच्चे गुरु भाई होता है। गुरु भाई हमारे नौनी गोपाल मुझे बता रहे थे, क्यों प्यार करते हैं उसको, दूसरे के बच्चे को। माँ सुंदरी है, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? मुझे सावधान है, धन्य तुम सच्चा गुरु भाई हो। शंकर महाप्रभु के सेवक कैसे हैं? श्रीमान महाप्रभु विरह में तड़पते, नाक घिसते ही करते, कभी इधर उधर चले जाते। अब सब मिलकर क्या किया, उनको महाप्रभु का बोले तुम कमरे में सोना। कैसे? पैर के नीचे। मतलब उनका बोले महाप्रभु उपाधान था, ताकिया बालिश, महाप्रभु उसके शरीर पर पैर रख के सोते। वो अभी गहरी नींद सो जाएंगे, तुरंत जग जाएंगे। कितने सौभाग्य, महाप्रभु उनका चरण कमल उनके ऊपर, सिर पर, पूरा शरीर पर रख रहे हैं। इसलिए महाप्रभु उनके डर के मारे बाहर नहीं जा पाते विरह में। सब शंकर पंडित किसके भाई थे वो? हाँ ना गोपाल गुरु भाई नहीं। हाँ वही महाप्रभु के उपाधान पैर रख के महाप्रभु सोते थे। और क्या है? वक्रेश्वर पंडित, जिनके नर्तन में महाप्रभु आविर्भाव होते थे। काशीश्वर के भाई थे शंकर पंडित। मुकुंद बहुत बड़े कीर्तनिया, वासुदेव मुरारी सब कीर्तन परम भक्त। महाप्रभु कह रहे हैं ये सब भक्त गौड़ों में अवतीर्ण हुए हैं, ये पूरा जगत में कृष्ण नाम प्रचार किया और इन सब के संग से मेरा कृष्ण भक्ति हुआ है।
ऐसे महाप्रभु क्यों कह रहे हैं? सचमुच महाप्रभु के उनके कारण भक्ति हुई, या कि महाप्रभु ऐसे कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? भट्टेर हृदय दृढ़ अभिमान जानी, भंगी करी महाप्रभु कहे तो बानी। आमी से वैष्णव तो सब जानी, आमी से भागवत धर्म उत्तम बखानी। भट्टेर मानते यही छिल दीर्घ गर्भ, प्रभुर वचन सुनी से हईल खर्ब। महाप्रभु स्वयं अंतर्जामी, वल्लभ भट्ट के हृदय में कुछ अभिमान था। महाप्रभु भंगी करके बहाना बना के ये सब कह रहे हैं, और जो करे झूठ नहीं है। इन लोग गुण जो है बिल्कुल सच है, लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान है ना, जो मैं नहीं जानता इनसे सीखा। ये संपूर्ण रूप में सच भी नहीं है, फिर सच भी है। क्यों? महाप्रभु स्वयं विषय तत्व ये सब कैसे जानेंगे विषय आश्रय के बिना? ये आश्रय लोग ही सब जान सकते हैं। महाप्रभु झूठ नहीं बोल रहे हैं। जैसे बल्लभ बताया, अहम वेद्मि सुको व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति वा, भक्ता भागवतम ग्राह्यम न बुद्धा न चटीकया। फिर दूसरे जगह में लिखा, अहं वेद्मि सुको व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति वा, श्रीधर सर्व जानती जानाति श्री सिंह प्रसादत। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, ऐसे दिखाया। ऐसे महाप्रभु बताया, मैं नहीं जानता इसके ऐसे हुआ। उनका तो एक तो उनकी प्रशंसा है, और दूसरा है कि वो विषय तत्व हैं, इसलिए ये लोग जितने अधिक रूप में जानते हैं विषय तत्व होने के नाते, ये पुंखानुपुंख रूप में डिटेल्स में नहीं जानते। यही दिखाया। महाप्रभु उनके हृदय जानकर भंगी करके बहाना बना के ऐसे कह रहे हैं। उनके हृदय में क्या था? मैं बड़ा वैष्णव हूँ, मैं सब भक्ति सिद्धांत जानते भी हैं, साधारण वैष्णव भी नहीं है, और भागवत उत्तम रूप में व्याख्या ये भी है, लेकिन कुछ नहीं है कोई। क्यों? महाप्रभु साक्षात स्वयं भगवान। बता, न तस्य कार्यम करणंच विद्यते, न तत्समस्वदिकस्य दृश्यते, परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनके समान कोई नहीं, बढ़ करके कोई नहीं। इसलिए महाप्रभु साथ तो किसी तुलना नहीं हो सकता है। उनके अंदर में अहंकार था कि मैं सब जानता हूँ। भट्ट के मन में ऐसे गर्व था। भगवान कौन है? क्या है? कौन है? दर्पहारी नारायण। किसी के अंदर कोई दर्प अहंकार रहे, भगवान देते हैं। किस लिए? उनको दीनहीन बना लेकर भक्ति उन्नति के लिए। से गुरु वैष्णव भी जो कहते हैं हमारे अंदर जो प्रबल काम क्रोध हम समझते नहीं, सबके वो शासन करना चाहते हैं, वो अपने वाक्य द्वारा उसको छेदन कर, ताकि उसका कल्याण हो, दीनहीन होके सबका भजन सेवा करें, भजन करें। ऐसे महाप्रभु भी उस गर्व को खर्ब कर रहे हैं। प्रभुर मुखे वैष्णवता सुनिया सबार, भट्टेर इच्छा हईल सबारे देखिबार। भट्ट के सब वैष्णव रहे कौन स्थाने, कौन प्रकारे पाइमु यहाँ सबार दर्शने। ये महाप्रभु को जानते हैं भट्ट, वल्लभ भट्ट। मैंने बहुत उत्साह हुआ, ऐसे ऐसे वैष्णव जो वहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। अहो, ऐसे मेरा दिन कब आएगा उनका दर्शन कर सकूं? तो बताया महाप्रभु से, प्रभु ये सब वैष्णव कहाँ रहते हैं और कैसे इनका दर्शन मिल सकता है? मैं इनका दर्शन करना चाहता हूँ। है तो भी वैष्णव है ना वल्लभ भट्ट, इसलिए उनका मन निर्मल है, मन में कपटता नहीं है। वो महाप्रभु बस आए थे, पंडित है कुछ दिखाने के लिए, लेकिन महाप्रभु जब बोला इनका हृदय पूरा परिवर्तन हो गया। तो पूर्ण दर्शन करना चाह, जिसका भी तेरे प्रशंसा कर रहे हैं। कहाँ जाऊँ, कैसे दर्शन मिलेगा? प्रभु कहे केह गौड़े केह देशांतरे, सब आसिया छे रथ यात्रा देखी बारे। यहाँ रहेन सबे बासना स्थाने, यहाँ पाइबा तुम्हें सबार दर्शने। तबे भट्ट कहे बहु क विनय वचन, बहु यत्न करी प्रभु रे कैलनी मंत्रन।
महाप्रभु कहा देखो, कोई गौड़ देश में रहते हैं, कोई विभिन्न अलग अलग स्थान पर रहते हैं। अलग अलग स्थान पर रहने पर भी जिन जिन वैष्णव को बारे में मैं बताया, सब लोग जगन्नाथ या रथ यात्रा दर्शन जगन्नाथपुरी में ही आए हुए इस समय, सब इधर इधर पुरी में ही रहते हैं। तुमको यहीं पर सबका दर्शन हो जाएगा। अब भट्ट बहुत विनय करके महाप्रभु को निमंत्रण किया। निमंत्रण मतलब प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद ला के देते हैं। जगन्नाथपुरी में निमंत्रण करना बहुत आसान है। कहीं भी हो, बड़े बड़े शादी हो, बड़े बड़े पार्टी हो और 7-10 कुछ भी हो, गौड़ी मठ के उत्सव हो, किसी भी, सब जगन्नाथ जी के प्रसाद से। और जय प्रसाद में प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, कोई भी बड़े बड़े मंत्री ऑफिसर सब नीचे बैठे, कोई आसन नहीं। इतने उन लोगों का महाप्रसाद इतना सम्मान है उन लोगों की। और प्रसाद लोग परिवेशन की टेक्निक क्या है, ये मिट्टी के हांडी में रस्सी बनती है। वो लोग क्या करेंगे, हांडी को ऐसे लेंगे, ऐसे देते जाएंगे, घुमाएंगे, देते जाएंगे, हांडी टूटेगा नहीं। परिवेशन देखे छो पूरी थे हाड़ी के गड़िए गड़िए निजे बार परिवेशन को हाथे हाथे करे दिवे देखे छो, वो सब देखो ना तुमरा। ऐसे हांडी को पकड़े, हाथ दिया, ऐसे हांडी तो लुढ़कते लुढ़कता ऐसे जाएगा, ऐसा टेक्निक है, देता देता जाएगा, हांडी टूटेगा नहीं। सब कुछ भी हो, जगन्नाथ देव का महाप्रसाद, कोई बनाने कोई झमेला नहीं है। महाप्रभु का यही सबका दर्शन मिल जाएगा। सबको महाप्रभु ने निमंत्रण किया। आर दिन सब वैष्णव प्रभु स्थाने आइला, सवासने महाप्रभु भट्टे मिलाइला। वैष्णवेर तेज देखी भट्टेर चमत्कार, ता सबार आगे भट्ट खद्दत आकार। तबे भट्ट महाबहु महाप्रसाद आनाइल, गण सह महाप्रभु रे भोजन कराइल। और एक दिन समस्त वैष्णव लोग आए और वल्लभ भट्ट भी आए थे। बहुत प्रसाद मंगाया और महाप्रभु भट्ट को सबके साथ परिचय करा दिया। ये अद्वैताचार्य प्रभु, ये नित्यानंद प्रभु, ये स्वरूप दामोदर प्रभु, ये रामानंद राय प्रभु, ये हरिदास ठाकुर, सब कह के करके परिचय करा दिया। कि इतना तेज महाप्रभु देख के वल्लभ भट्ट अबाक हो गया, इतना तेज वैष्णवों में। और यही कहीं बड़े बड़े बाल्ब जलता हो, एक जुगनू हो, क्या देखा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जुगनू माने वेणुगोपाल, जुगनू माने जोनाकी पोका, इसके शास्त्र वाला खद्दोत, अपने को जुगनू समान समझ रहे हैं। और जोनाकी पोका रात, हाँ हिंदी वाले जुगनू। और सब प्रसाद ला करके सबको भोजन कराया। कैसे कैसे बैठे, परमानंदपुरी संगे सन्यासीगण एक भोजन। सन्यासी का अलग स्थान। लाइट जला दो। और जलेगी नहीं लाइट, एक ही लाइट है। अच्छा, परमानंदपुरी सन्यासी महाप्रभु गुरुवर्ग, वो एक साथ, सन्यासी का अलग सम्मान होता है।
सब एक तरफ बैठे, सब महाप्रभु गुरु ईश्वरपुरी के सब गुरु भाई, सब माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य, उन लोग एक साइड बैठे। और महाप्रभु कहाँ बैठे? महाप्रभु जहाँ बैठे, एक तरफ नित्यानंद प्रभु, एक तरफ अद्वैताचार्य, दोनों साइड में। एक साइड में अद्वैताचार्य प्रभु, दाहिने नित्यानंद प्रभु, किंतु तो साक्षात बलदेव, इसलिए उनको दाहिने स्थान दिया। और भक्त उनको सामने, कोई पीछे, कोई उधर, इधर सब बैठ गए। गौड़ेर भक्त जत कहिते ना पारी, अंगले बसिला सब हइया सारी सारी। प्रभुर भक्तगण देखी भट्टेर चमत्कार, प्रत्यक्ष सवार पदे कैल नमस्कार। और कुछ लोग सारीबद्ध होकर सब चारों तरफ बैठ गए, सारी सारी देख, क्योंकि परिवेशन में सारी होने में सुविधा होगी, इधर एक इधर सुविधा नहीं होगी। नहीं, ये सारीबद्ध बैठ कर ये प्रसाद भोजन महाप्रभु सिखाया, सब बैठ गए। अब इसको देख कर के ये भट्ट मन में बहुत चमत्कार है, इतनी सुंदर सबका तेज, जिसको देखो आँख उधर से हटना नहीं चाहता है, आँख वही गड़ जाता है। और सबको प्रणाम किया। वैष्णव तो है ना, भले ही कुछ अभिमान था, लेकिन महाप्रभु कृपा से अभिमान दूर हो गया। सब वैष्णव प्रणाम कर रहे हैं। सब बैठने तो नहीं होगा ना, परिवेशन भी चाहिए परिवेशक, और परिवेशक का हृदय निर्मल होना चाहिए। अगर परिवेशन जो कर रहे हैं हृदय निर्मल न हो, उनके भाव दूसरे में संक्रमित होगा। हृदय निर्मल न हो, परिवेशन मत करो। हृदय निर्मल न हो, ठाकुर सेवा मत करो, ये करो। हृदय निर्मल होना चाहिए, विशेष करके परिवेशन में परिवेशक का हृदय निर्मल, पाप शून्य होना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे में संक्रमित करेगा। परिवेशन कौन कर रहे हैं? स्वरूप दामोदर प्रभु, जगदानंद प्रभु, काशीश्वर, शंकर, ये दोनों भाई हैं। काशीश्वर और शंकर, शंकर जो महाप्रभु के पैर के बालिश तकिया बनते हैं, और राघव और दामोदर, ये 6 लोग परिवेशन कर रहे हैं। और महाप्रसाद भी वल्लभ भट्ट बहुत लाया, और सब सन्यासीगण प्रभु सब भजन में बैठे। प्रसाद पाई वैष्णवगण बोले हरि हरि, हरिध्वनि उठिला सब ब्रह्मांड भरी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और क्या किया? माला चंदन, वैष्णव को माला चंदन देना चाहिए। गुबाक पान बहुत लाया। गुबाक माने कि सुपारी पान, तो बोले ये लोग पान भी गृहस्थ लोग, जगन्नाथ जी का पान दिया, उन लोगों को दिया। टैग लोग नहीं लेते थे, महाप्रभु नहीं लेते थे, ये कोई कोई लेंगे, इसलिए वल्लभ भट्ट गृहस्थ बस इसलिए मंगवाया। और दूसरी बात है, खाने के लिए नहीं, पान सुपारी दे प्रणाम करते हैं सम्मान के लिए। एक पान देंगे, सुपारी देंगे, देके प्रणाम करते हैं, ये सम्मान, ये दिखा इसमें। मतलब दुबा पान अनेक अनिला सवा पूजा करी, भट्ट सबके पान सुपारी, माला चंदन पान सुपारी दे पूजा किया, भोजन के लिए नहीं। हाँ, बांग्ला में निमंत्रण पान, छोटा छोटा सुपारी और पान देते हैं, गोटा सुपारी, आधा काटा नहीं। सवा पूजा करी भट्ट आनंदित होइल। अब सबको पूजा करके भट्ट बहुत आनंदित हुई। अब आया रथ यात्रा का दिन, क्या हुआ फिर कल, आज यहीं तक। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च